ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन के बारे में और आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज इंक्लूजन ऑफ द एल्डरली इन आवर सोसाइटी। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट अभी। ये कितना सच है दोस्तों कि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें बुजुर्गों का, हमसे बड़े जो हैं उम्र में, उनका लिहाज करना है, उनका सम्मान करना है और उनका आदर करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और यही परमेश्वर की इच्छा भी है। जी राहुल, इंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली जो लोग हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, टू इंक्लूड देम इन आवर डेली लाइफ एंड इन एवरीथिंग दैट वी डू। यस देवी, हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति का उम्र हो जाता है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा जनरेशन गैप आया है। और जनरेशन गैप सिर्फ उम्र का ही नहीं, लेकिन सोच में अंतर आ जाता है, तकनीकी नई चीज़ें आ जाते हैं। जैसे मुझे याद है मेरी दादी जो है वो रिमोट से बहुत घबराती थी और मेरी नानी जो है वो मोबाइल से बहुत घबराती थी, और क्योंकि उनके ज़माने में ये सब नहीं होता था। तो अक्सर ऐसा होता है कि नई पीढ़ी को नई चीज़ें पसंद आती हैं और जो पुरानी पीढ़ी के होते हैं उनकी सोच ज़रा अलग होती है, हटके होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें अपने जीवन में या आज के समय में शामिल ना करें। दोस्तों, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि एक समय आएगा जब हम भी बूढ़े होंगे, हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे और हमारे बच्चों के हाथों में भी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। अगर आज हमने सही कदम नहीं उठाया तो वो हमें देख रहे हैं और वो हमारा अनुकरण करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट राहुल। मतलब मैं भी यही सोच रही थी, एक ना एक दिन हम भी विल गेट ओल्ड वन डे एंड वी टीच आवर द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू आवर एक्शंस। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। यस दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे आज के पहले मेहमान से, गेस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर सैमसन सुजीत कुमार। डॉक्टर सैमसन बुजुर्गों के बीच में एक कमाल का कार्य कर रहे हैं और कैसे उन्होंने ये कार्य शुरू किया और वो क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैमसन है। MBBS कोर्स ज्वाइन किया और एक स्टूडेंट के तौर पर CAMC वेल्लोर गया। तब भी पढ़ाई में बढ़ने का मेरा इंटरेस्ट हमेशा बना रहा, इसलिए मैं हमेशा ज्यादातर सब्जेक्ट्स में टॉप किया करता था। और फिर मुझे मौका मिला बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स जीतने का, जिसमें मेरे बैच का बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड भी शामिल था। न्यूरो सर्जरी में भी मुझे गोल्ड मेडल्स मिले और मुझे PG में भी बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला। 2010 में मैं US गया। वहां पर मैंने हेड इंजरी टॉपिक्स में काम किया। तभी से मैं परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा। इसकी शुरुआत ह्यूस्टन में मेरे दोस्तों के जरिए हुई, जिन्होंने मुझे लेकवुड चर्च के बारे में बताया, जहां परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए सांसारिक तौर पर यही अच्छा होता कि मैं आगे भी न्यूरो सर्जन का ही काम करता और वापस CMC आ जाता, क्योंकि वहाँ बतौर न्यूरो सर्जन काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा करने से मुझे शांति नहीं मिलती। फिर परमेश्वर ने मुझे बांग्लादेश की ओर राह दिखाई। वहाँ मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में बतौर चीफ न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट के रूप में काम किया, जो कि बांग्लादेश का एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। और फिर 2015 में जब मैं हैदराबाद वापस आया, वहाँ परमेश्वर ने मेरे जैसे बाकी लोगों के दिल और दिमाग पर अपना काम करना शुरू किया। हम ये सोचने लगे कि डॉक्टर के रूप में हम आखिर लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक मार्ग पर चलने में हमारी मदद की। ये मार्ग जो विश्वास पर टिका था, जिसे हमने नाम दिया यूनिकॉपस। तो हमारे दिमाग में एक सवाल था कि हमें किन जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सोचकर पहले हमने इसकी शुरुआत सीनियर सिटीजन पॉलीक्लिनिक के रूप में की। ये क्लिनिक सीनियर सिटीजन के हिसाब से बना है। यहाँ वो एक ही छत के नीचे मेडिकल, डेंटल जिससे चाहे मिल सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने समय के हिसाब से। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह से है, अगर आप कहते हैं कि
मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा हैं या हम पूरे ही प्रभु यीशु मसीह हैं। मैं अपनी भूमिका की बात करूं तो एक न्यूरो सर्जन के रूप में मैं ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज करके उनकी मदद करूंगा और अपने काम के जरिए अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। कितना अमेजिंग है ना हमारे परमेश्वर के काम, और कितने अद्भुत रीति से उन्होंने डॉक्टर सैमसन को ज़रूरतमंद लोगों के बीच में काम करने को प्रेरित किया। वाकई में डेबी, ये सराहनीय काम है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपने मोहल्ले से, अपने सोसाइटी से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप किसी बुज़ुर्ग को देखते हैं तो उनकी इज्जत करना, उन्हें सम्मान देना, उनसे आदरपूर्वक बात करना, ये सब एक अच्छी पीढ़ी की निशानी है जो अपने बड़ों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जी राहुल, it starts with us when we in our actions, when we honor the elderly। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, वो भी वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कई आज्ञाएं दी। इन आज्ञाओं का दो मकसद था। सबसे पहला मकसद था कि लोग परमेश्वर को सम्मान दे, आदर दे, जिसकी वो योग्य है। लेकिन दूसरी जो आज्ञाएं हैं, जिस कैटेगरी में हम उसे डालते हैं, वो है सोशल आज्ञाएं। इसका मतलब परमेश्वर इजराइल को बता रहा था कि समाज होने के नाते उन्हें कैसे बर्ताव करना है एक दूसरे के साथ और उनके साथ जो इजरायली नहीं है। तो ये सारी आज्ञाएं हैं, गॉड रिलेटेड और वन अनदर रिलेटेड। कमाल है ना। आगे जाकर यीशु यही दो आज्ञाओं को समेटेगा दो महाआज्ञाओं में। तो एक वचन है जो मैं चाहता हूं हम देखें, जो आज के विषय को रिलेटेड है। वो है लेवीय व्यवस्था 19वां अध्याय और 32वां वचन। लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 32 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लेविटिकस 19:32 कहता है, बूढ़े लोगों का सम्मान करो, जब वे कमरे में आए तो खड़े हो जाओ, अपने परमेश्वर का सम्मान करो, मैं यहोवा हूं। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये वचन हमें बताता है कि मूसा की कई सारी आज्ञाओं में एक महत्वपूर्ण आज्ञा ये भी थी कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें। जब वो कमरे में आए, जो वो हमारी उपस्थिति में आए, तो आदर पूर्व उनके उपस्थिति में खड़े हो जाए। ऐसा क्यों परमेश्वर कहता है? ये वचन में वो ये भी कहता है कि मैं परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर का सही तरीका है दोस्तों। आगे जाकर हम 1 तीमुथियुस 5:1 में पढ़ते हैं, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जब तुम किसी को सुधारो, अगर वो व्यक्ति बुजुर्ग है, वो तुमसे उम्र में बड़ा है, तो उसे आदर पूर्व, जैसे अपने पिताजी को कुछ बता रहे हो, ऐसे उनके साथ बर्ताव करो और उन्हें सिखाओ। हार्शली नहीं, कठोरता से नहीं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें चाहे पुराना करार है या नया करार है, दोनों ही में आज्ञा देता है कि हम बड़ों का सम्मान करें। तो दोस्तों, हमें एक संकल्प करना है। शायद आपके घर में होंगे कोई बुजुर्ग, आपके रिश्तेदार होंगे, शायद नाना नानी, दादा दादी या चाचा चाची, जो मामा मामी, जो भी है, जो बुजुर्ग है आपके मोहल्ले में, आपके काम की जगह में कोई बुजुर्ग लोग होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्र में छोटे हैं लेकिन ओहदे में बड़े हैं, और आपके नीचे आपसे जो उम्र दराज लोग हैं वो काम करते हैं। आप किस तरह से उन्हें पुकारते हैं, किस तरह से उनका नाम लेते हैं, किस नज़रिए से उनको देखते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है दोस्तों। परमेश्वर सिर्फ बाहरी खड़े रहने के बारे में नहीं कह रहा, अपने मन में सम्मान जागृत करने के बारे में कहता है। तो आइए आज एक संकल्प करें कि हम बुजुर्गों का आदर करें, क्योंकि उसमें हम परमेश्वर का आदर करते हैं। राहुल, जैसे आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, what two words I was thinking of, honor and respect। कई बार हम सोचते हैं, अरे ये तो जैसे आप कह रहे थे कि हमारे ओहदे से नीचे हैं, and we don't respect them and we don't honor them, but I think the Bible teaches us we should honor and respect each and every person, because वही हम परमेश्वर का प्रेम ऐसे ही दिखाते हैं दूसरों को। एब्सोल्युटली, आदर और सम्मान, बिल्कुल सही कहा डेबी आपने। दोस्तों, क्या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत बुजुर्ग है, जो शायद इस समय बीमारी से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? क्यों ना आप उनके लिए प्रार्थना करवाएं। आप हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 9910401010। हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है। आप हमें कॉल कीजिए, उनका नाम बताइए
और उनकी प्रार्थना की ज़रूरत बताइए, हम यकीनन उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9910401010 पर व्हाट्सएप मैसेजेस या वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब। सो स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने हिम्स और सदाबहार गीतों को नए रूप में ढालकर पेश किया। और जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं गंगा जमुना तहजीब के शहर प्रयागराज से जमुना चर्च की क्वायर को। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं खास हम सीनियर्स के इंक्लूजन के बारे में एंड हाउ वी शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर द एल्डरली। यस दोस्तों, अब समय है कोई शक का, जहाँ पर आपके भेजे गए सवालों का जवाब हम परमेश्वर के वचन से देते हैं। और आज का पहला सवाल है सौरव दास से, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा और वो पूछते हैं, क्या किसी विश्वासी को पान, सुपारी, जर्दा या मीठा सुपारी खाना चाहिए? सौरव, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप जानते होंगे फिलहाल ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज़ है वो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो हर वो चीज़ जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, ऐसी चीज़ों से हमें परहेज़ रखना है, क्योंकि हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर जो है ये शास्त्र में कहता है कि वी नीड टू ऑफर आवर बॉडीज एज लिविंग सैक्रिफाइसेस टू गॉड विच इज़ प्लीजिंग टू हिम। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम अपने शरीर से परमेश्वर का आदर करते हैं। तो हमारे लिए ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, कोई भी चीज़ है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है। इसी में हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, इसी में परमेश्वर का आदर करते हैं। और हमारा दूसरा सवाल है प्रियांशी से, और वो पूछती हैं, कितनी बार या कितना ज़्यादा हमें अपने बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना चाहिए? प्रियांशी, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। जब हम वैवाहिक जीवन में एक होते हैं तो हमारे परिवार भी कहीं ना कहीं एक होते हैं, और एक पति और पत्नी को बहुत ज़रूरी है कि वो बुज़ुर्गों का आदर करे, उनका सम्मान करे, उनके जो इन लॉज है उन्हें भी वो अपने माता पिता की तरह उनके साथ भी बर्ताव करे। लेकिन जब बात ट्रस्ट की आती है तो हर चुनौती का सामना पति और पत्नी को मिलकर करना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी बात अपने परिवारजनों से बताना चाहते हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हों या आपके पेरेंट्स हों, तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने जोड़ीदार से बात करें, सलाह मशवरा करें कि क्या हम इस बात को बाहर ले जाएं, क्या हम ये बात अपने माता पिता या अपने इन लॉज तक लेकर जाएं, ताकि उनका विजडम हेल्पफुल हो सकता है इस स्थिति में। हमें अगर कोई बड़े फैसले लेने हैं, निर्णय लेने हैं, तो शायद उनका अनुभव हमारी मदद करेगा ताकि हम फैसले लें। लेकिन जो भी कदम उठाने से पहले ये ज़रूरी है कि पति पत्नी इस बात पर सहमत हो। अगर हमें अपने बुजुर्गों को शामिल करना है तब ट्रस्ट बना रहेगा और तब सही मायने में हम रिश्तों को मजबूत रख पाएंगे। प्रियांशी, आई होप हम आपका सवाल का जवाब दे पाए एंड आस्क गॉड फॉर विजडम।
और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज भेजें 9910401010 पर, एंड वी विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। राहुल, क्यों ना आज आप हमारे सारे दर्शकों, जो एल्डरली दर्शकों हैं जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे लिए जो तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु ऐसे बुजुर्गों के लिए भी जो बड़ों का साया हमारे ऊपर है, जो हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवारजनों के लिए जो हमारे बीच में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वो अलग अलग शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरते हैं, और हाल ही में जो हुआ है वो बुजुर्गों के लिए कितना हानिकारक रहा है इस पेंडेमिक का दौर। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू उन्हें संभाले रखेगा, हर बीमारी से और दुष्टता से उन्हें संभाले रख प्रभु। उन्हें अच्छी सेहत दे, तेरे अच्छे स्वास्थ्य का वो अनुभव कर सके प्रभु। हमें भी ऐसा मन दे प्रभु कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु, उनके साथ आदर से बर्ताव करें। मनों में, हमारे शब्दों में, हमारे हरकतों में प्रभु हम उन्हें जगह दे प्रभु, उन्हें उनका आदर करें, उनके बारे में सोचे प्रभु, ताकि वो हमें दुआएं दे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु बुजुर्गों की दुआओं को, आशीषों को तू प्रभु सुनता है और देता है प्रभु। हम जानते हैं जब याकूब ने अपने पोतों को आशीष दी वो सच हुआ, जब इसहाक ने अपने बच्चों को आशीष दी वो भी सच हुआ। तब हम देखते हैं प्रभु के वचन में जब बुजुर्ग आशीष देते हैं तो तू उसे गंभीरता से लेता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा बर्ताव ऐसा हो कि हम आशीष के योग्य हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों याद रखें, जब आप बड़ों का आदर करेंगे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। और दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक प्रेयर टिप। और आज का प्रेयर टिप ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से मांगे कि हम दूसरों को उसी नज़रिया से देखें, जो लोग हमसे अलग हैं उसी नज़रिया से देखें जैसे परमेश्वर हमको देखते हैं। लेट अस सी द अदर पीपल थ्रू द आईज ऑफ गॉड। दैट इज सच अ वंडरफुल थॉट डेबी। बिल्कुल दोस्तों, हम दूसरों को भी उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से परमेश्वर हमें देखता है। आइए इस समय हम देखते हैं परमेश्वर का नज़रिया क्या है, जो हमें परमेश्वर के वचन से पता चलता है। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। वाह, कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें हमारे रिश्तेदारों का, खासकर बुजुर्गों का ख्याल रखना है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और जागरूक हुए हैं कि जो हमसे बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर में उम्र दराज लोग हैं, उनका हम आदर करें, सम्मान करें और उनका ख्याल रखें। दोस्तों, अब टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको एक ओल्ड एज होम लेके जाएंगे। तो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। क्या आप अपने स्ट्रगल्स की वजह से परेशान हैं? चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स एट वर्क प्लेस या बच्चों का फ्यूचर, इन सब से निकलना आसान तो नहीं है, पर प्रार्थना हमें सामर्थ्य देता है। जी हाँ, जहाँ हम अपने स्ट्रगल्स के आगे वीक पड़ जाते हैं, वहाँ प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें उम्मीद से भर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं
तो तुरंत CBN प्रेयर लाइन से जुड़े। हम आपके साथ मिलकर आपके स्ट्रगल्स पर विजय पाना चाहते हैं। मैं और ग्लोशिया CBN इंडिया YouTube चैनल पर वंस इन अ मंथ लाइव जा रहे हैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ। तो आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजें और हमारे साथ जुड़े रहें। वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन ऑफ सीनियर सिटीजन्स के बारे में और आज है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे और हम एक नई ज़िंदगी में उनकी आवाज़ बनकर अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। यस देवी, एक कॉमन फिनोमेना अभी हुआ है हमारे सोसाइटी में, वो है कई सारे ओल्ड एज होम्स खुले हैं जहाँ पर लोग अपने माता पिता को रखते हैं ताकि उनके अंतिम समय में वो वहाँ पर कोई और उनकी देखभाल करे। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं साउथ दिल्ली के सबसे पुराने ओल्ड एज होम में और वहाँ के सब कुछ सीनियर सिटीजन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। चालीस साल सर्विस किया। जो भी पैसा जमा था वो बच्चों की हेल्प करी। अभी मेरा टाइम आ गया तो वो कहते हम आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। अपने मकान बना लिए बच्चों ने, छोटे कमरे हो गए, रखने की जगह नहीं, ऐसा ही है। हम कोई कूड़ा थोड़ी है उठा के तुमने डस्टबिन में फेंक दिया। वाह, दैट इज हार्ट रेंचिंग। कितना मुश्किल है दोस्तों। हम समझ सकते हैं, शास्त्र हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ करें। हम उम्मीद करते हैं इस सेगमेंट को देखकर आपने कुछ फैसले लिए हैं अपने बुज़ुर्गों का आदर करने का, उनको सम्मान करने का और उनकी देखभाल करने का। सो ट्रू राहुल, ये देख के आई ऑलमोस्ट क्राइड लुकिंग एट दिस। हमें सीखना चाहिए हाउ वी शुड ऑनर आवर एल्डर्स। दैट इज़ सो ट्रू। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और आपका नज़रिया बुज़ुर्गों को देखने का, चाहे वो अपने हैं या दूसरे हैं, बिल्कुल बदल गया है। दोस्तों, जब हम बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं तो उसमें हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उनके वचनों का सम्मान करते हैं, उनके वचनों का आदर करते हैं। और दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो गया और आज हम सुनेंगे ए खुदावन मेरी तू कर रखवाली, ज़बूर 16। यस दोस्तों, ये ज़बूर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हम सबकी रखवाली करता है, चाहे आप बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। तो इस ज़बूर का आनंद लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ऐ खुदावंद मेरे, तू कर रखवाली। ऐ खुदावंद मेरे, तू कर रखवाली। मेरा सब
कहंदी आई तेरे बाझों मेरी नाही है भलाई। ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। चंगेरा जो है तरती उते पाला लोक चंगेरा ओ ना दे नल राजी रहंदा है दिल मेरा। खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। नल बन दे कौल करार हुन जे गैरां दे नल बन दे कौल करार हुन जे ओ ना दे दुख सदा वदनगे बथेरे। ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। मीरास है मेरी मेरा तू प्याला। तू मीरास है मेरी मेरा तू प्याला। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू है रब वाली। ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली।